दोस्तों, अगर आप फार्मा बिजनेस में काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप मेडिकल स्टोर चला रहे हैं या दवाखाना चला रहे हैं या अपनी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी खोलना चाहते हैं या फिर आप चिकित्सक हैं, तो एक बात याद रखिए, ये लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ मामला होता है और इसमें बेईमानी तो जरा सी भी नहीं होनी चाहिए। यानी कि होनेस्टी आपके ब्लड के अंदर होना चाहिए, तभी आप इस क्षेत्र में कामयाब हो सकते हैं। देखिए, आप जिस पृथ्वी लोक पे मेहमान बन के आए हैं ना, तो जब यहाँ से आप वापस जाएंगे तो सिर्फ आप यहाँ पे अच्छाई या बुराई ही छोड़ के जाने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ से कुछ भी लेके नहीं जाने वाले। तो बेटर है कि दोनों का चुनाव आपको करना है कि अच्छाई यहाँ पे छोड़नी है, बुराई। अब जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया है, अब बात करने वाले हैं हम फार्मा बिजनेस में कामयाब होने के कुछ सीक्रेट्स के बारे में। तो दोस्तों, मैं हूं आपसे विश्वकर्मा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, पसंद आती है तो लोगों को शेयर भी कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या सीक्रेट है जो मैं बताने वाला हूँ। तो आपने खुद से अपनी आंखों से देखा होगा किसी किसी शहर में जहाँ पे 4 या 5 मेडिकल स्टोर एक ही लाइन में होते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि एक मेडिकल स्टोर पे तो काफ़ी भीड़ लगी रहती है और बाकी 3 या 4 मेडिकल स्टोर वहाँ पे लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे होते हैं और इंतज़ार कर रहे होते हैं कि किसी भी तरीके से एक कस्टमर आ जाए। तो कभी आपने विचार किया? ऐसे ही चिकित्सक के यहाँ होता है, चाहे वो चिकित्सक छोटा हो या बड़ा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे वो MBBS MS हो या MD हो या फिर BAMS हो, BUMS हो, कोई भी हो। आपने देखा होगा कि बहुत MBBS और MD या MS होने के बाद भी ना वहाँ पे वो 2 या 4 पेशेंट के लिए भी तरस जाते हैं। और एक चिकित्सक ऐसा होता है कि वो उसके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिग्री भी नहीं होती है, सिर्फ MBBS होता है, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। कभी विचार किया? ऐसे ही आपने देखा होगा दवाखाने पे, किसी भी आप शहर में जाइए तो वहाँ पे आप पूछेंगे कि यहाँ का पॉपुलर दवाखाना कौन सा है, तो वो कोई भी एक नाम बता देंगे। जैसे बता देंगे कि भाई यहाँ पे हिंद दवाखाना ही पॉपुलर है, जबकि हर शहर में 50-60 दवाखाने तो होते हैं। अब तो गली नुक्कड़ पे जिसने भी 2-4 जड़ी बूटी के बारे में पता लग गया या 2-4 माजून के बारे में पता लग गया, वही दवाखाना खोल के बैठ जाता है। बेसिकली होता क्या है कि अंतर होता है सिर्फ होनेस्टी का, कि आप कितने ईमानदार हैं। देखिए, मेडिकल के साथ भी ये होता है कि आज की डेट में जेनेरिक मेडिसिन इतनी ज़्यादा मार्केट में है। वैसे तो भारत में मोस्टली जेनेरिक और ब्रांडेड जेनेरिक यही मेडिसिन चलती हैं, लेकिन इसमें भी एक क्वालिटी होती है, एक घटिया क्वालिटी, एक अच्छी क्वालिटी। अब घटिया क्वालिटी में क्या होता है कि बहुत हाई लेवल की MRP होती है। अब देखिए, किसी भी ब्रांडेड जेनेरिक कंपनी के प्रोडक्ट देखिए कि अगर 200 ml में कोई भी सिरप अगर उनका होगा तो वो 120, 130, 150 यानी कि 200 के अंडर में होगा। और जो घटिया कंपनी की मेडिसिन होंगी तो उनमें आप नोटिस करेंगे कि उनकी MRP 280, 300 रुपये। अब मैं छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। आप किसी भी अच्छी कंपनी का एक लीवर टॉनिक उठा के देख लीजिए, तो उसकी MRP 200 ml में अगर DS में है तो 130, 150 या 170 हो जाएगी। लेकिन जो बहुत सारी कंपनी मार्केट में है जिनके विषय में मैं बात कर रहा हूँ, तो उनकी 200 ml में जो लीवर टॉनिक होगा तो प्लेन वाला भी लीवर टॉनिक 200 रुपये का होगा, और DS की तो बात ही मत करो, 300, 350 रुपये में। ये मैं खुद अपनी आंखों से देखता हूँ और आप लोग भी देखते होंगे। अब आप विचार कीजिए कि वो जो चिकित्सक होते हैं या मेडिकल वाले होते हैं तो उनको वो बहुत सस्ते पड़ जाते हैं। अब ये कंपनी क्या होती है, ये आई और गई वाली होती हैं। यानी कि 6 महीने के बाद अगर पेशेंट वो वाला सिरप लेने पहुंच जाए ना तो वो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो कंपनी टिकती नहीं है मार्केट में। और इन्हीं हरकतों की वजह से नहीं टिकती, क्योंकि एक मेडिकल वाले को तो वो रेट दे देते हैं कि भाई 40 रुपये का ले लो, दूसरे मेडिकल वाले को 50 रुपये, तीसरे को 70 रुपये, और दांव बैठ गया तो वो 35 रुपये में भी दे के भाग जाते हैं। और आज की डेट में कस्टमर भी बेवकूफ़ नहीं है, उनको भी पता रहता है कि कौन सी मेडिसिन असली है, कौन सी नकली है, क्योंकि सोशल साइट की दुनिया ने सभी चीज़ों को क्लियर करके डाल दिया है। आज की डेट में ना बहुत सारे ऑनलाइन ऐप आ गए हैं जहाँ से मेडिसिन मिलती है, और बहुत सारे आप टीवी पे, न्यूज़ पे भी प्रचार होते रहते हैं कि यहाँ से यही सेम कंपोजिशन की मेडिसिन आप ले सकते हैं सस्ते रेट में। तो कोई भी बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन कस्टमर प्रोडक्ट खरीद रहा है ना तो आप उनकी नज़र में ज़रूर गिर जाते हैं। सेम चिकित्सक के साथ भी होता है कि अगर कोई घटिया क्वालिटी की मेडिसिन आप किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो आप पेशेंट की नज़र में ज़रूर गिर जाएंगे। वो भले से उस वक्त ना बोले, क्योंकि उसको पता होता है कि कितने की आई हुई है।
और कई बार ऐसा भी होता है कि मैं देखता हूँ मेडिकल वाले कहते हैं कि 280 रुपये MRP, तो वो बोलते हैं 250 रुपये की दे दो। तो मैंने ये भी सुना है कस्टमर को कि भाई साहब 30 रुपये का डिस्काउंट आपने मुझे दे दिया, तो ऐसा कितना कमा रहे हैं आप इस पर। ये पहला पॉइंट है जिसको आपको जीवन में उतारना है कि अगर आप किसी से उसकी मेहनत की कमाई ले रहे हैं ना, तो उसे जायज़ प्राइस की ही मेडिसिन दें और बेहतरीन क्वालिटी की मेडिसिन दें। बिल्कुल भी बेईमानी नहीं करें, क्योंकि धन तो आपको लेके नहीं जाने वाले यहाँ से। तो ये पहला पॉइंट है। और जो मैंने बताया ना, जो चिकित्सक के पास भीड़ होती है, जो दवा खाने के पास भीड़ होती है और जो मेडिकल स्टोर भीड़ होती है ना, वो उनकी गुडविल के ही कारण होती है। उनकी ख्याति इतनी पॉपुलर हो जाती है, लोगों को भरोसा हो जाता है कि भाई मेडिसिन ना कुमार मेडिकल से जाके लेना, वो बिल्कुल ओरिजिनल देता है, जायज़ रेट लगाता है। अब वो बढ़िया ही क्वालिटी की मेडिसिन आपको प्रोवाइड कराते हैं। सेम क्लिनिक का हो जाता है, एक ही डॉक्टर के पास सभी भागा दौड़ हो जाती है, एक ही दवा खाने पर सब भागने लगते हैं, बाकी सब खड़े देख रहे होते हैं। अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, तो दूसरा पॉइंट है कस्टमर रिलेशनशिप। ये डिपेंड करता है आपके बिहेव पे कि आप कस्टमर के साथ किस तरीके से पेश आते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे डॉक्टर जो रूड बिहेव करते हैं। अगर आप उनके पास दवाई लेने जाएंगे और आप बताएंगे ना कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो वो छूटते ही बोलते हैं कि भाई डॉक्टर तू है, मैं देख रहा हूँ ना, बता रहा हूँ ना तेरे को। तो ये चीज़ भी सही नहीं होती। सेम मेडिकल वाले के लिए, किसी भी कस्टमर के साथ ना रूड बिहेव ना करें। अगर आपका बिहेव अच्छा है ना, आप हंस के बात कर रहे हैं, पोलाइटली से बात कर रहे हैं, तो एक पेशेंट ना वो कम से कम 10 पेशेंट को आपके पास भेजेगा। वो बोल बिजनेस ग्रोथ में इम्पोर्टेंट रोल होता है ना, वो बिहेव का ही होता है कि आपका बिहेवियर कैसा है। अगर आपका रूड बिहेव है तो आप बैठे देखेंगे, कोई आपके पास नहीं जाने वाला। क्योंकि तो कोविड के बाद देखो कि जैसे सब्जी की दुकानें खुली हुई होती थी ना पहले, ऐसे मेडिकल स्टोर खुल चुके हैं, ऐसे डॉक्टर की दुकान खुल चुकी हैं। तो यहाँ पे फिर अगर आप बदतमीज़ से बात करेंगे तो कौन आपके पास जाएगा, क्योंकि तो 1000 लोग बैठे हैं लाइन से। बिहेव बहुत मायने रखता है आपको इस बिज़नेस में आगे ले जाने के लिए। और तीसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है नॉलेज। आप जिस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं उसकी नॉलेज आपको है या नहीं। अगर आपको उसकी थोड़ी बहुत ही नॉलेज है और हम मार्केट में कूद जाते हैं उसको बेचने के लिए, तो आप ना तो बेच पाएंगे, और सामने वाले ने कुछ ऐसा क्वेश्चन आपसे कर लिया कि आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है आपके पास, तो आपको मुँह की खानी पड़ेगी। तो वहाँ पे क्या होगी, बेइज्जती हो जाएगी और आप जो है उसको सही से डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे। तो नॉलेज बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, चाहे चिकित्सक हो। अब काफ़ी बार मैं देखता हूँ कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर चिकित्सक होते हैं, तो वो बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी होती है कि सही से उनको भी नहीं देख पाते। तो वो क्या करते हैं, अभी तो टेक्नोलॉजी आ गई है, गूगल का सहारा ले लेते हैं। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर पेशेंट के सामने आप वो चीज़ कर रहे हैं ना, तो पेशेंट को भी संदेह हो जाएगा, वो भी घबरा जाएगा कि यार मैं कहाँ पे आ गया हूँ। सेम मेडिकल स्टोर के पास कहानी होती है, क्योंकि अभी क्या होता है, मेडिकल स्टोर वाले ना प्रैक्टिस करने लगते हैं। तो अगर कोई उनके पास मेडिसिन लेने पहुँच जाए और उनको नॉलेज ना हो और वो कन्फ्यूज होकर कुछ ऐसी चीज़ें बताने लगे कि ये भी दी जा सकती है आपको मेडिसिन, या ये भी दी जा सकती है, या ऐसे हो सकता है या वैसे हो सकता है, तो जब किंतु परंतु वाली चीज़ें आ जाती है ना, तो उसमें एक संदेह उत्पन्न हो जाता है। और जब संदेह उत्पन्न हो जाता है ना, तो सामने वाले का मन विचलित हो जाता है, यानी कि कस्टमर हो या पेशेंट्स, वो विचलित हो जाएगा। तो वो एक बार को आप मेडिसिन दे देंगे, वो ले जाएगा, लेकिन घर जाके भी ना उसके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल जो चीज़ है ना, वो घर कर जाएगी और उसको लगेगा कि यार मैं यहाँ से मेडिसिन ले तो आया, अब सही होऊंगा या नहीं होऊंगा, या मुझे नुकसान ना दे जाए। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए। ये ही सेम चीज़ ना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए होती है कि अगर आप किसी डॉक्टर के पास कॉल करने जाते हैं ना, तो जिस प्रोडक्ट के बारे में आप डॉक्टर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना चाह रहे हैं, उस प्रोडक्ट की आपको फुल नॉलेज होनी चाहिए। जितनी भी कंपोजिशन आपके उस प्रोडक्ट में है यूज करी हुई, तो आपको उन सब के बारे में होना चाहिए। कितने ml में कौन सी चीज़ यूज़ हुई है, और कौन सी जो चीज़ है, कौन सी कंपोजिशन है, उसका क्या बेनिफिट बॉडी में जाके होता है। तो अगर आपको वो सब जानकारी है ना, तो आप कभी मार नहीं खाने वाले। सेम हकीम लोगों के लिए होती है कि दवा खाना खोल के बैठते हैं, तो बहुत सारे हकीम होते हैं जो वो बोलते हैं कि हम नब्ज़ देख के बता देंगे। अब पता नहीं वो क्या चीज़ होती है कि नब्ज़ देख के, अब तो नहीं है वो हकीम, पहले ज़माने में होते थे, लेकिन अभी भी दावा करते हैं कुछ हकीम। तो मेन चीज़ होती है कि नॉलेज, कि कौन सा माजून किस में काम आने वाला है। और इसमें कोई भी आपको हेजिटेशन तो होनी नहीं चाहिए कि अगर आपके पास सामने मरीज़ बैठा है ना और आप हेजिटेट हो रहे हैं ना, तो वास्तव में आप वो काम नहीं कर सकते। मुझे याद है कि जब मैं लगभग 8 या 9 वर्ष का था, तो एक बार पहली बार मेरा उस वक्त
टेस्ट कराना था ब्लड का। तो जब मैं लैब पे मेरे घर के लेके गए मुझको टेस्ट कराने के लिए, तो जब डॉक्टर ने कहा ना, जो लैब का मेन चिकित्सक था, उसने जब कहा अपने कंपाउंडर से कि इनका ब्लड लो, तो वो मेरा ब्लड लेते हुए घबरा रहा था, उसके हाथ काँप रहे थे। तो जब उसके हाथ काँप रहे थे, उससे ज़्यादा मैं घबराने लगा, मेरे हाथ काँपने लगे। तो तभी उसके एक चपाट लगा डॉक्टर की तरफ से। उन्होंने कहा कि यार जैसे तू घबरा रहा है, तो उससे ज़्यादा तो ये बच्चा घबरा रहा है। उन्होंने मेरा ब्लड लिया बड़ी आसानी के साथ, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। तो मुझे ये लग रहा था कहीं ना कहीं कि ये जो मेरा ब्लड ले रहा है ना, ये अनट्रेंड है। तो आपको भी कभी भी मेडिकल खोल रहे हो, या चिकित्सक हैं, या आप MR का काम कर रहे हैं, या आप दवाखाना खोल रहे हैं, तो आपको सामने वाले को ये फील नहीं होने देना है कि मैं अनट्रेंड हूँ। आपको ये बताना ही है कि मैं पूरी तरीके ट्रेंड हूँ, तभी आप सामने वाले को विश्वास में ले पाएंगे और आपका जो ग्रोथ है ना, वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगी। अगर आप 3 चीज़ों को फॉलो करते हैं ना, तो जीवन में कभी भी मार नहीं खा सकते। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।